हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। और लाभ हानि का आज आपका बेसिक वीडियो रहेगा। लाभ हानि सीखने के लिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, क्या कह रहा है? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का क्या अनुपात। तो अनुपात ले लीजिए। अनुपात कितना दे रखा है इनका? 20:21 दे रखा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि 20 रुपये की चीज़ को 21 में बेच रहे हैं। 20 रुपये की चीज़ को 21 में बेच रहे हैं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट। कितने पर हो रहा है? प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो 20 आपका कॉस्ट प्राइस है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 से 100 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो 5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और 5% दे रखा आपको पहले ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई, 5 रुपये की चीज़ को 4 में बेचेंगे तो कितने की हानि? 1 की हानि होगी। कितने पर होगी भाई? कॉस्ट प्राइस पर निकलेगी हानि। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से 100 को कटा दीजिए, 20 बार में कटेगा। इसका मतलब 20% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी 20% की। 20% कहाँ पर है भाई? पहले ही ऑप्शन में। बात आ गई समझ में? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। देखिए, तो यहाँ पर अच्छे समझ में आ जाएगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस। तो आपको देखिए अच्छे से मैं समझा दूं कि यहाँ पर पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस 5 है और 5 की चीज़ को 8 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? 3 का। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 5। भाई, लाभ प्रतिशत बताना है तो 5 की चीज़ को 8 में बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 8। तो ये इनका अनुपात हो गया। अब 5 की चीज़ को आप 8 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट? 3 का। कितने पर है भाई? कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आपका 5 है। और प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60%। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। लाभ प्रतिशत कितना है? 60%। 60% दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचते हैं, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचते हैं, तो जो हानि होती है वो हम सब 70 रुपये में उस वस्तु को दोबारा बेचते हैं, तो उसका हमें क्या है? बराबर मिलता है, लाभ हानि। ठीक है, लाभ और हानि बराबर है। भाई, जो हानि होती है 50 रुपये में बेचने पर, 70 रुपये में बेचने पर वही लाभ हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 50 और 60 के बीच की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो 50 और 60 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 और 70 के बीच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, अब 50 की चीज़, देखिए 60 रुपये की हमारी चीज़ है, ये हम 50 में बेच रहे हैं तो 10 का घाटा। ठीक है, और 60 की चीज़ को 70 में बेच रहे हैं तो 10 का मुनाफा। ठीक है, क्लियर है? मैं 60 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और 60 की जगह में उसे 50 में बेचूंगा तो 10 का घाटा होगा, मुझे 10 का नुकसान होगा। और 60 की वस्तु को 70 में बेचूंगा, 10 का फायदा। तो मुझे लाभ और हानि दोनों बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? बिल्कुल मिल रहे हैं मुझे लाभ और हानि बराबर। अब इस प्रश्न को करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई, हानि प्रतिशत पूछ रहा है इस प्रश्न में, तो हानि प्रतिशत हम आसानी से बता देंगे। कोई दिक्कत होगी किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कितने की हानि हो रही है भाई? 10 की हानि हो रही है। कितने पर हो रही है? 60 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो आपका 60 है ना, तो 60 पर हानि हो रही है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, बस आंसर आ गया। 0 से 0 गया, 6 से कटाएंगे 100 को, कितनी बार में कटेगा? 16 छिके 96, 96 तक कट गया 16 बार में। कितना बचेगा? 4, 4 ऊपर 6 नीचे।
अब 16.4/6% किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब ये तो आप कहेंगे सर किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो मेरा किसी ऑप्शन में नहीं है पूर्णांक वाले रूप में। कोई बात नहीं, 6 से मैं इसे दोबारा कटाऊंगा बिना पूर्णांक वाले रूप में। 6 से कटाऊंगा, 16 छिक्के 96। ठीक है, 16 बार में कट गया 96 तक, 4 बचेगा, नहीं जाएगा, 0.40 हो जाएगा। 6 छिंग 36, 40 में 36 तक कट गया, 4 बचेगा, फिर से 40 हो जाएगा, 6 छिंग 36। ठीक है, फिर से 4 बचेगा, फिर से 6 6 36, तो 16.666 जा रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16.67 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 16.67 आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 9:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इनका आपको अनुपात दे रखा है कितना, 9:11 दे रखा है। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, भाई 9 रुपये की चीज़ को आप 11 में बेचेंगे तो 2 रुपये का लाभ होगा। कितने पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस आपका 9 है और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म कर प्रश्न। 2 कमल पे 100 से करिए 200, बट्टे में कितना 9, अब 9 से कटा दो, 9 दूने का 18, 2 बचेगा 20, फिर से 9 दूने का 18, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 मतलब लग जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, 9 दूने का 18, यही हो जाएगा। तो 22.2 आपके पहले ही ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कह रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आसानी से समझ में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, कंफ्यूज तो होंगे आप, लेकिन समझ में आएगा। 5 से कटा दूंगा 4 बार में, 5 से कटा दूंगा 5 बार में। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए, ये मेरा सीपी है, मैं सीपी को यहीं रखूँगा और एसपी को इधर लेके आऊँगा, बराबर के इधर लेके आऊँगा, तो सीपी के बटे में ये एसपी हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा, 4 बचा, इधर क्या बचा 5, तो 5 को इधर ले जाऊंगा तो 4 के बटे में 5 आ जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 4 होगा, सेलिंग प्राइस 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ कितने पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका 4 है और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से जब 100 कटेगा तो 25 बार में कटेगा। इसका मतलब 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, तो बराबर रख दीजिए। 3 छिक 18 कटेगा, 3 पच्चे 15। अब ये मेरा सीपी है, अब मैं एसपी को इधर लाऊंगा तो सीपी के बटे में एसपी हो जाएगा बराबर। इधर कितना बचा 5। अब 6 को इधर लेके जाऊंगा, 5 के बटे में 6, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है, सेलिंग प्राइस 6। अब 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचूंगा तो 1 रुपये का फ़ायदा कितने पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका 5 है और प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से 100 को कटा देंगे तो सीधा 20 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, 20%, और 20% दे रखा आपको सी ऑप्शन में। क्लियर होगी बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को क्या होगा। मैं 2 से कटा लूँ 9 बार में, 2 से कटा दूँ 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा सीपी है, एसपी इधर आएगा तो सीपी के बटे में एसपी आ जाएगा। इधर क्या बचा 9। अब ये 5 कहाँ जाएगा, इधर के बटे में। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 9, सेलिंग प्राइस 5। अब 9 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहे तो कितने का घाटा, 4 रुपये का घाटा हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 9 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, 4 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो 400, बटे में कितना 9, 9 से कटा दो, 9 चौके 36, 4 बचेगा 40, फिर से 9 चौके 36,
4 बचेगा, नहीं जाएगा 10.40 हो जाएगा, 9 चौके 36, 44.4 कहाँ पर है, 44.4 डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है। देखिए, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचेंगे, कोई भी वस्तु हो उसका मान अपने आप में 100% होता है, और 12% लाभ का कब होगा, जब मैं उसे 112% में बेचूंगा, ठीक है, तभी तो मेरा लाभ होगा 12 का। फिर कह रहा है कि 4% हानि पर बेचा, भाई 100% की चीज़ को 4% की हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है, 100% की चीज़ को 4% की हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं, 96% में बेच रहे हैं, तो हानि होगी हमें, ठीक है, क्लियर है भाई। देखिए 12% लाभ पे बेचूंगा मतलब 112 में बेचूंगा, और 4% हानि पर बेचूंगा मतलब 96% में बेचूंगा, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसे कटा लेते हैं, 16 सत्ते 112 और 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 छिक्के 96, ये आ गया 7:6। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या करें, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात निकल के तो आ गया 7:6। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।